चलो यस, चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड मैट्रिक्स, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एरे, इन द फॉर्म ऑफ एरे। बेटे कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, एरे होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एरे या रो या कॉलम। इसमें हम किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिसेस, बेटे एक ही बात है, मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है उसका। ठीक है, यहाँ बेटे जस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, 5 2 3 4, है ना। यहाँ पर हमारे पास में जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो है 5 2 3 4। इनको कुछ हम नेमिंग देते हैं, कुछ नाम देते हैं, क्या होता है बेटे, यहाँ पर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। कॉलम बेटे जैसे पिलर होता है आपका, बिल्डिंग का पिलर होता है जो वर्टिकल है आपका, राइट। तो इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल द एलिमेंट्स आर नोन एज कॉलम्स, एंड द इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल द एलिमेंट्स और नंबर्स आर नोन एज रोज, है ना। बेटे ये हमारा रोज है, रो 1, रो 2, ठीक है बेटे। हॉरिजॉन्टल, रो हमारे किस फॉर्म में आते हैं, हॉरिजॉन्टल, किस में आते हैं बेटे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। बेटे स्पीकर ऑफ कर लो अपना। हॉरिजॉन्टल जो आते हैं उनको हम बोलते हैं बेटे रो, एंड वर्टिकल फॉर्म में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। इनको हम क्या बोलते हैं बेटे, कॉलम। वर्टिकल, दिस वन, ये हमारे पास में C1 C2, इसको हम बोलते हैं कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है। गिवन मैट्रिक्स है तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बेटे होता है रो इंटू कॉलम, यानी कि m इंटू एन। m मतलब नंबर ऑफ रोज एंड n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम लिखते हैं बेटे रो एंड कॉलम्स। मतलब ऑर्डर होता है हमारा, जैसे कि ये हमारा मैट्रिक्स है 5 3 9 2 3 6। बेटे यहाँ देखो, यहाँ पर रो हमारे 2 है, कॉलम भी 2 है, तो इसका जो ऑर्डर हमारा बनेगा दैट इज 2/2, रो इंटू कॉलम। मतलब 2 रो है और 2 हमारे कॉलम्स है ना। सब बेटे यहाँ तक आ रहा है क्या समझ में, है ना। अच्छा अभी आपको नोट नहीं करना है, जब मैं आपको बता दूंगा ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं नोट करने के लिए बोलूंगा, तब आप 2 मिनट्स में नोट करेंगे। कभी भी साथ के साथ नोट नहीं करेंगे, पहले आप समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैट्रिसेस, मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटे, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज मैट्रिक्स, या फिर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एरे, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना एरे, तो एरे की फॉर्म में भी हम उनको अरेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, आपका 3 से 4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग आपके बुक के क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस 2-3 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है मैट्रिक्स, फिर आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर रो इंटू कॉलम, R इंटू सी, M इंटू एन। आर मतलब नंबर ऑफ रोज, जैसे बेटे ये है, इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ आ गया बेटे ऑर्डर इक्वल टू 2/2, राइट। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये है 5 3 9 2 3 6, आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है बेटे, क्या है बेटे, 2 into 3, यस। नंबर ऑफ रोज है बेटे 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। बेटे इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जहां पर रोज और कॉलम्स दोनों ही इक्वल है होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऊपर वाला,
और ये बेटे यहाँ पर देखो, ये आपको रेक्टेंगुलर की शेप में मिल रहा है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर। ठीक है, समझ आ रहा है बेटे? चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटे आपको? चलो, अब आप इसको नोट करो, फिर मैं इसके आगे स्टेप पे चलता हूँ फटाफट से। क्लियर है? बेटे नोट हो गया? अब बेटे, जो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो हम करते हैं ए आई जे, मतलब ए रो इंटू कॉलम। ए आई जे मतलब रो इंटू कॉलम। ठीक है बेटे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, डॉट डॉट करके बेटे ए आई जे कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ए वन वन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, डॉट डॉट, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, डॉट डॉट। बेटे आई एंड जे, है ना? आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम्स, जे मतलब कॉलम्स, मतलब ए थ्री टू, इसका मतलब है बेटे ये ऑर्डर है हमारा थ्री इंटू टू, यानी कि बेटे रो है थ्री एंड कॉलम है हमारे टू। बोलो बेटे, आ रहा है यहाँ तक समझ में? हाँ, वो मैं समझाता हूँ बेटे। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए आई जे, डॉट डॉट टू थ्री, टू वन टू थ्री क्या है वो मैं बताता हूँ बेटे। ये रो वन, रो टू, रो थ्री, बेटे ये वर्टिकल है सी वन, सी टू एंड सी थ्री। ए वन वन का मतलब है बेटे ये फर्स्ट एलिमेंट्स है। ए वन रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, रो वन का फर्स्ट एलिमेंट। आर वन मतलब रो वन। बोलो बेटे, आ रहा समझ में? रो वन का फर्स्ट एलिमेंट ए टू वन। क्या बेटे? वन वन, वन टू, वन थ्री, ये क्यों लिखा है?
एक बेटे, यस बोलो बेटे अभी। हाँ, वही तो मैं मतलब आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब भी होता है, सिर्फ लेबलिंग ही नहीं होता है, मतलब भी होता है, मीनिंग भी होता है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। बेटे ये देखो यहाँ पर सबके नीचे 1 आ रहा है ना? 1 1 1 2 1 3 1 4, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट रो है। क्या है बेटे? समझ गए ना बेटे? देखो आई जे, मैंने आपको ए आई जे मतलब ए रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। 1 का मतलब है कि ये रो की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आया बेटे? A12 बेटे रो तो फर्स्ट है लेकिन सेकंड कॉलम है। समझ में आ रहा है बेटे? यहाँ बेटे 1 3 रो फर्स्ट है लेकिन कॉलम थर्ड है ना? ऐसे ही यहाँ पर सेकंड में A21 मतलब सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट है। ऐसे ही यहाँ पर बेटे सेकंड रो है, कॉलम भी सेकंड है। यहाँ पर सेकंड रो है, कॉलम थर्ड है। ये बेटे इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो वैल्यू क्या होती है, वो होती है आई जे रो इंटू कॉलम। ठीक है, आ रहा है बेटे समझ में? चलो नोट करो इसको, फिर हम एग्जाम्पल के साथ कुछ समझेंगे क्वेश्चंस। नोट करो बेटे इसको। क्या बेटे? बेटे कल मैं इसकी लीड लेके आऊंगा तो आपकी आवाज मेरे को क्लियर आएगी यहाँ तक। ठीक है, चलो। चलो नोट हो गया बेटे? चलो, इक्वलिटी नेक्स्ट है बेटे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कब होंगे? टू मैट्रिक्स आर इक्वल if only if their order are equal. Each each element of corresponding matrix must be equal. Means बेटे ए एंड बी, हमारे पास में टू मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। ये बेटे हमारे तभी इक्वल होंगे जब दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। दोनों में ही रोज और कॉलम भी इक्वल होने चाहिए। एंड सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही इक्वल नहीं होने चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे बेटे यहाँ -1 5 6 3, तो बेटे सामने वाले में भी -1 5 6 एंड 3 ही होना चाहिए, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है बेटे यहाँ तक डाउट? राइट, चलो अब आप नोट कर लो बेटे, हमारी 1 to 1 क्लास का यही एक बेनिफिट होगा
कि हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हैं, हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में बेटे आपके लिए मैं लीड लेके आऊंगा, जिससे आपकी आवाज वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी मेरे पास में, ठीक है। तो हम लोग सुन सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है मैट्रिक्स, और ये 3 to 4 क्लास में कंप्लीट भी हो जाएगा। 11th का थोड़ा पोर्शन है 10th क्लास में, ठीक है। चलो नोट करो बेटे इसको, फिर एक एग्जाम्पल भी मैं इसी में करवाता हूँ, ठीक है। ऑर्डर मतलब बेटे, अगर 2/2 है ए में, तो यहाँ भी 2/2 होना चाहिए। अगर 3/2 है, तो यहाँ भी 3/2 होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है। चलो नोट करो बेटे। यस बेटे, MWF आपका सेशन है ना, MWF मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, राइट। अच्छा, जैसे आप मेरे से पूछ रहे थे सर, सपोज करो मेरा कोई क्लास मिस हो गया तो वो कैसे होगा। बेटे देखो, हम लोग 1 to 1 क्लास ले रहे हैं, अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया तो नेक्स्ट क्लास भी आपकी उसी डे में होगी जो हमारा डे चलता है, लेकिन स्टार्ट हम वहीं से करेंगे जहां से हमने लेफ्ट आउट किया था, ठीक है। इसके अलावा आपकी 12 क्लासेस मंथली काउंट होंगी, तो अगर जो आपकी क्लास नहीं हुई है तो वो काउंट नहीं होगी। नाउ यू आर अंडरस्टैंड बेटे। जी, यस, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई क्लास नहीं लेना है, जैसे कोई आपको काम है या मुझे कोई काम है, तो बेटे कम से कम 1 आवर या 2 आवर पहले जरूर बताना, जिससे मैं अपना टाइम वो मैनेज कर लूँ। समझ रहे ना बेटे, है ना। जैसे आपका 8 o'clock में, आप 6 बजे मुझे इन्फॉर्म कर दो, सर टुडे आई एम नॉट आई एम अनेबल, मैं आज क्लास नहीं ले सकता हूँ, तो फिर मैं आपका 8 बजे ना वेट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे सपोज करो हमारी सेकंड सैटरडे आती है, कभी फोर्थ सैटरडे हो गया, कभी आपका फ्राइडे ऑफ रहता है, तो आप मैसेज कर सकते हो, तो हम उसमें एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर सकते हैं, है ना। थोड़ा वो टाइमिंग अलग होगा। यस बेटे, जब आपका स्कूल का ऑफ होगा। हाँ, सैटरडे हो सकता है, राइट। तो आप समझ रहे, जैसे सपोज करो मंडे आपको क्लास नहीं लेना है, राइट, तो मंडे आपकी क्लास काउंट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, हाँ, है ना। और सैटरडे अगर आपकी क्लास होगी तो वो काउंट हो जाएगी, राइट। डाउट्स क्लियर बेटे, ठीक है। चलो, चलो, तो बेटे एक मैं जस्ट एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर उसको आप करेंगे इसी में ही। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यस बेटे, यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो क्या हो सकती है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ बेटे, वहां पर लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, मीन्स वाई की वैल्यू -1 एंड एक्स की वैल्यू 0। 0 भी हो सकती है वैल्यू, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलो नोट करो उसको, ठीक है। चलो, चलो नोट करो बेटे इसको। बेटे क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये सिंपल है, अभी थोड़े से और हम पढ़ेंगे तो आते जाएंगे वो, ठीक है।
हाँ बेटे, आपको मुझे भेजना नहीं है, बट आपको ना इनको नोट करना है। नोट करना है मतलब ये आपका असाइनमेंट बन जाएगा, नोट्स बन जाएंगे ये। उसके बाद में जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास से दूंगा, उसको आपको करके मुझे भेजना होगा। राइट। हाँ हाँ बेटे, जो नंबर आपको ऑलरेडी है आप ग्रुप में भी भेज सकते हो। डन। अब बेटे जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ये सिर्फ हमको याद रखना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद रखना है। वो है सबसे पहले रो मैट्रिक्स। सबसे पहले बेटे रो मैट्रिक्स है ना। रो समझ में आ रहा है कि रो दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। तो रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली रो, हैविंग ओनली सिंगल रो, जिसमें सिर्फ एक रो होता है, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स है। हैविंग ओनली सिंगल रो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, मतलब ओनली सिंगल रो। राइट, करेक्ट बेटे। ठीक है, नेक्स्ट बेटे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ बेटे सिंगल कॉलम होता है, ए बी सी। बेटे कॉलम मैंने बताया ना, कॉलम वर्टिकल। ठीक है, हैविंग सिंगल कॉलम ओनली, हैविंग सिंगल कॉलम, उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स। इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। बेटे ध्यान दो, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। समझा रहा बेटे, इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इस ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। तो वो बनता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ए बी सी डी, रो कॉलम, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। हम्म, समझ में आ रहा है बेटे। ठीक है, इसके ऑर्डर होंगे, मतलब रो और कॉलम्स हमेशा इक्वल होंगे। नेक्स्ट है बेटे रेक्टेंगुलर। ये इसका रिवर्स हो गया कि रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल। बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब वर्टिकल हो चाहे ओरिजेंटल हो, सारी साइड्स हमारी स्क्वायर्स में इक्वल होती है। लेकिन रेक्टेंगल में आपने देखा होगा ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आ रहा है ना बेटे समझ में। इन रेक्टेंगल ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना। एडजेसेंट कैसे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मतलब ये देखो, ये इसमें बेटे रेक्टेंगल में ए बी सी डी, यहाँ बेटे ए बी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी डजेंट इक्वल टू बी सी, ए बी डजेंट इक्वल टू बी सी। ए बी हमारे बी सी के इक्वल नहीं है, है? मतलब रो विल नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। बेटे क्लियर डाउट्स, है ना। क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट है बेटे, है ना। अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। कभी आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, लेट मी डिफाइन द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेट मी डिफाइन द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप ऐसे समझो, फिगर से समझो। इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। ऐसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल नॉट बी इक्वल, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, है ना। समझ में आ रहा है बेटे यहाँ तक। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2 3 6 5
2 3 ये आ गया बेटे। यहाँ पर 2 रो हैं लेकिन 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हाँ इक्वल नहीं है तब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, और अगर ये सारे इक्वल होते तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब नोट करो बेटे इसको। हो गया बेटे? चल चल नेक्स्ट है बेटे जीरो एंड नल मैट्रिक्स। ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि रो एंड कॉलम्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही जीरो होंगे, है ना? तो इन नल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जीरो 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 जीरो। क्लियर है बेटे? ठीक है, नेक्स्ट है बेटे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। all elements all elements except डायगोनल। बेटे डायगोनल भी ना ऊपर से नीचे वाला होगा, ऊपर से नीचे वाला, ऐसे वाला नहीं होगा, है ना? मतलब लेफ्ट टू नीचे डाउनवर्ड्स, इधर से, ठीक है, इधर से नहीं। ठीक है ना? तो ये वाला डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे ही एलिमेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास है, तो बेटे ये 1, ये 0 0, मैं 2 ही लेता हूँ बेटे, ये 0 ये 5। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 0 0 6, मतलब ये डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे, है ना? अब इसी को ही आगे बढ़ा लो। अगर हमको 3 वाला करना, 0 0 5, सॉरी 0 0 7, मतलब ये जो कॉलम आ रहा है इसको छोड़ के ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो। सिर्फ कॉलम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो नोट करो बेटे। हम्म, एक चीज और बेटे यहाँ ध्यान देना, इट मस्ट बी स्क्वायर। ये स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि तभी कॉलम बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बेटे आइडेंटिटी। नेक्स्ट है बेटे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑफ यूनिट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच in which the diagonal elements the diagonal elements
are equal to 1 and all other elements are equal to 0। बेटे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स जो 1 होगा। 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। याद रखना इसको, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है समझ में? बेटे आ रहा है इतना समझ में? हाँ चलो नोट करो बेटे इसको। नोट हो गया बेटे? चलो आज मैं आपको बताऊंगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा और फिर आपको इनवर्स मैट्रिक्स कराऊंगा उसी क्लास में, और उसी के बेस पर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं एडिशन तक बताऊंगा। आपका काम होगा कि जो मैंने बताया उसको रिवीजन करना, उस टाइप्स के क्वेश्चन आपकी बुक में है तो आप वहां से करना। बेटे मेरे पास में एम एल अग्रवाल एंड एक राइटर्स की और बुक है, आपके पास में आर एस अग्रवाल है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लगभग दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ले लेना बेटे। मैं जो बता रहा हूँ हमारे पास में एम एल अग्रवाल है जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आप जो भी आपको बुक लेना हो वो आप ले सकते हो, स्कूल में जो आपको सजेस्ट करते हैं वो भी ले सकते हो। ठीक है, हाँ आर एस अग्रवाल ले सकते हो बेटे। हाँ आर एस अग्रवाल से कर लेंगे अपन। हाँ, अब कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास भी होगा, मैं मंगा लूंगा आर एस अग्रवाल भी। ठीक है, दोनों उससे कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ऑपरेशंस, आज मैं आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बताऊंगा। बेटे बहुत सिंपल है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना बहुत सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में बड़े आराम से हम करेंगे। इनकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल, मतलब दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ शुड बी इक्वल इन ईच मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब जैसे ए है हमारा, बेटे ए में है हमारा 5 2 3 6, है ना, यहाँ पर 2 रो हैं
और 2 कॉलम है, 2 रो है एंड 2 कॉलम है। बेटे हम ऐड कैसे करेंगे इसको? अगर हमारे पास में बी एलिमेंट्स है -5 6 7 8, बेटे एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल, सिर्फ यही चीज इक्वल होनी चाहिए और बाकी कुछ भी इक्वल होने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। नेक्स्ट बेटे, अब हमको जैसे ऐड करना है ना? अब होता क्या था कि नॉर्मली हमको 5 प्लस 8 करना है तो हम सीधा 13 लिख देते थे, है ना? और उसमें हमें कितने भी एलिमेंट्स हो सीधा कॉलम या रो में चाहे कैसे भी हो हम सबको ऐड या प्लस माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हमको ना ऑर्डर देखना है। क्या देखना है बेटे? ऑर्डर। तो अब हमको करना है ए प्लस बी। क्या करना है? ए प्लस बी। तो याद रखना कि एडिशन में द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना? जो रो है वो रो के उसी ऑर्डर में ऐड होना चाहिए जैसे है। मतलब A11 शुड बी एडेड टू द A11, A12 A12, A21 A21, A22 A22। ठीक है? जैसे इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, A11 A12 A21 A22, तो बेटे यहाँ पर भी यही है। ये पहला एलिमेंट्स रो का 11 A12 A21 A22, है ना? तो जो 11 है इसके साथ ऐड होगा, 21 है इसके साथ ऐड होगा, 12 इसके साथ होगा, 22 इसके साथ ऐड होगा। आ रहा बेटे? क्लियर है ना? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे बेटे, तो 5 और -5, 5 -5, 2 प्लस 6। बेटे हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस का साइन है 5 के आगे। समझ में आ रहा है बेटे? है ना? नेक्स्ट बेटे, 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, 6 प्लस 8। बेटे ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या का साइन आता है। वी विल पुट अप द साइन ऑफ लार्जेस्ट नंबर। जो बड़ा नंबर आता है उसका ही साइन रखते हैं हम लोग। ठीक है? तो अब बेटे यहाँ पर 5 माइनस 5 0, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 6 प्लस 8 14। तो a प्लस बी आ गया हमारा 0 8 10 14। क्लियर है बेटे यहाँ तक? अब हम करेंगे a माइनस बी। तो बेटे वैसे ही बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे। 5 बीच में माइनस का साइन लगाया, -5 है यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट बेटे 2 -6, नेक्स्ट बेटे 3 -7, नेक्स्ट बेटे 6 -8। अब आपको यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? साइन का। बेटे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 10, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बेटे 10, 2 में से 6 गया बेटे -4, 3 में से 7 गया -4, 6 में से 2 गया -2, है ना? तो आज मैंने आपको मैट्रिक्स का बेसिक्स बताए हैं, आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तक बताए हैं। कल बेटे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी आपकी, हम इसके नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। अगर कल सैटरडे आपका ऑफ है, आपको क्लास लेना है, तो मैं टाइमिंग आपको 2 o'clock या 3 o'clock में दे सकता हूँ। आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपकी क्लास हो जाएगी। राइट? है ना? आफ्टरनून में। ठीक है? आप मैसेज कर देना तो मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो बेटे क्लास को यहीं ओवर करता हूँ, इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है बेटे? ओके, थैंक यू बेटे।